नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी है वो आपके सामने आ चुकी है। फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें कि कई गलतियाँ होती हैं, तो उनको भी आप लोग सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी गलती मत करें जिससे कि आपको बाद में पछतावा हो। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो रेलवे की भर्ती आई है ग्रुप डी एग्जाम की, इसमें जो कुल पद आपको देखने को मिले हैं वो मिले हैं 32,438। अभी आगे चलकर ये पद बढ़ भी सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, यानी कि फॉर्म आपके भरना शुरू हो जाएंगे 23 जनवरी 2025 से। ठीक है, और ये लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है वो 22 फरवरी 2025 लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर दीजिएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले एक्टिव ईमेल एड्रेस और वैलिड मोबाइल नंबर। अभ्यर्थी के पास एक एक्टिव ईमेल एड्रेस और वैलिड मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा यहाँ पर सूचना दी जाएगी। किसके द्वारा दी जाएगी भैया? तो रेलवे बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपना एक पर्सनल क्या बनाना है, आपको एक ईमेल एड्रेस बनाना है। ठीक है भैया, एक ईमेल एड्रेस बनाना है और एक वैलिड मोबाइल नंबर रखना है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से रखनी है, क्योंकि जब भी आपको कोई रेलवे सूचना करेगा तो आपके मेल पे करेगा। ठीक है, तो एक ऐसा मेल बना लीजिएगा पर्सनल जिस पर रेलवे के द्वारा मैसेज आ सके। ठीक है, वैलिड मोबाइल नंबर की बात करें तो एक ऐसा वैलिड मोबाइल नंबर रखिएगा जिसमें आपका परमानेंट रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एसएमएस के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी और ओटीपी जो आपकी आती है वो भी आ सके। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलिएगा, बात करते हैं आधार कार्ड की। अभ्यर्थी के आधार कार्ड में कोई गड़बड़ी है, जैसे कि नाम में, पते में, यदि कोई गड़बड़ी है तो अभी जाकर आप लोग सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है, हाई स्कूल की मार्कशीट के नाम के अनुसार सेम नाम आधार कार्ड में होना चाहिए। जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें जो आपका नाम वहाँ पर लिखा है, यदि कोई गड़बड़ी है तो उसको भी आप सुधार करवा सकते हैं। और जो आपका नाम लिखा है, जैसे कि मान लीजिएगा कि आपका उसमें नाम लिखा है हाई स्कूल की मार्कशीट में राहुल कुमार। ठीक है, मान लीजिएगा राहुल कुमार आपका नाम लिखा है हाई स्कूल की मार्कशीट में, लेकिन जो आपका आधार कार्ड बना है उसमें आपका नाम लिखा है राहुल राहुल पांडे। ठीक है, राहुल पांडे, तो ये आपका यहाँ पर गलत होने वाला है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड में अपडेट कराना होगा राहुल पांडे की जगह राहुल कुमार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। आप इनको, अभी आपके पास समय है, आप इनको सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका नाम में कोई गड़बड़ी हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी हो, तो जल्दी से जल्दी आप इनमें सुधार करवा लीजिएगा, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार ही ये सारी चीज़ें आपके आगे देखी जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चीज़ें आपके आधार कार्ड में होंगी वही चीज़ें आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में होनी चाहिए। जो नाम यहाँ पर हो वही नाम यहाँ पर हो, जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी गई है हाई स्कूल में वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सही मान सकते हैं। क्लियर है? आगे चलिएगा, यहाँ पर लिखा है आधार कार्ड। अभ्यर्थी के आधार कार्ड का मोबाइल से लिंक होना अति आवश्यक है। ठीक है, आधार कार्ड का मोबाइल से लिंक होना भी अति आवश्यक है। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अटैच नहीं है तो जाकर अभी आप जन सेवा केंद्र के माध्यम से वहाँ पर अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी वगैरह जाता है तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। हाई स्कूल की मार्कशीट, अधिकतर एग्जाम की तरह रेलवे भी 10th की मार्कशीट की अनुसार ही क्या करता है, एज और डेट ऑफ बर्थ ऑथेंटिक प्रूफ के तौर पर मानी जाती है। यानी कि जो चीज़ें आपकी, यानी कि हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी होगी, ठीक है, उसी के अनुसार आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, उसी को ऑथेंटिक माना जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि इसमें कोई भी गलती ना हो। क्लियर है? अगर कोई गलती है तो अभी इसमें आप लोग सुधार कर सकते हैं। क्लियर?
अब बात करते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो की। नोटिफिकेशन में निर्धारित मानक के अनुसार ही अपना फ़ोटो अपलोड करें। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन में निर्धारित मानक है, ठीक है, उसी के अनुसार आप जो है अपनी फ़ोटो आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से आपने कोई सेल्फी ले ली, ठीक है, और हीरो टाइप कहीं चश्मा लगाकर, कहीं बाल खड़े होकर, ठीक है, बैकग्राउंड कहीं कुछ है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। जो नोटिफिकेशन में दिया हो उसी के अकॉर्डिंग अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आप हीरो टाइप फ़ोटो अपलोड करेंगे, बैकग्राउंड कुछ होगा, तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी फ़ोटो नहीं खींच पा रहे हैं सही से, तो आप साइबर कैफ़े जाइएगा, वहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनवा लीजिएगा, उसी को फॉर्म में लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं कैटेगरी की, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट की। ठीक है, यदि आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी होता है जाति प्रमाण पत्र, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। कौन सा भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, अगर नहीं है तो जाकर आप लोग बनवा लीजिएगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ यदि आपको लेना है तो इसका होना अति आवश्यक है। ठीक है, आरक्षण का लाभ लेने के लिए निर्धारित तिथि के अंदर का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है यहाँ पर, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाइएगा। ठीक है, इसको भी बनवा लीजिएगा। क्लियर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका बनेगा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। तो सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अपना जो ईमेल एड्रेस है वो भी वेरीफाई रखिएगा, एक्टिव रखिएगा। मोबाइल नंबर ऐसा रखिएगा जिस पर आपका रिचार्ज परमानेंट हो रहा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो चीज़ें हाई स्कूल की मार्कशीट में हैं, जैसे कि नाम, पता, पिता का नाम, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वही सेम चीज़ें आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। ठीक है, और आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक भी करा के रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।